एक माता जी जोधपुर दर्शन के लिए गई, तो गाड़ी जाती थी तो दर्शन के लिए। तो हमको तो गुरुदेव के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन गुरुदेव की दृष्टि जब तक नहीं पड़ती तो ऐसा लगता अब ये दर्शन अधूरा है, हैं? और एक नज़र गुरुदेव की पड़ जाती है तो कहते नज़रों से वो निहाल हो जाते जो सदगुरु की नज़र में आ जाते हैं। और गुरुदेव तो ये भी कहते हैं कि शेर की दाढ़ में आया हुआ शिकार बच सकता है कि नहीं बच सकता, इसमें तो कोई संदेह कर सकता है, लेकिन मेरे बापूजी की नज़र में आया हुआ साधक तर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं कर सकता है। शास्त्र कहते हैं जड़ वस्तु पर भी ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि पड़ती है तो कालांतर में वो भी मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। तो चैतन्य के ऊपर तो माता जी ने बापूजी के दर्शन किए और बापूजी की दृष्टि उन पे पड़ी, तो दृष्टि पड़ते ही भीतर जो आनंद आता है वो तो साधकों को अनुभव है कि बापूजी की एक दृष्टि जिस पे पड़ जाती है, नजरों से वो निहाल हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृतवर्षी। तो बड़ा आनंद आया, बापूजी की दृष्टि पड़ी, दर्शन हुए। फिर आश्रम में गई तो विद्यार्थी भाई बच्चे सभी ध्यान से सुनना। विद्या लाभ हेतु पूज्य बापूजी बताते हैं कि वो एक योग आता है, उस दिन उस मंत्र को हम 108 बार दिन में कभी भी बोल लें और रात्र को जीवा पर लाल चंदन से वो लिखते हैं ना, हिरीम लिखते हैं, हिरीम। तो वो योग था संयोगवश उस दिन। तो माता जी पढ़ी लिखी नहीं थी। अब साधक जो पढ़ा लिखा नहीं वो सोचता है कई बार कि मैं अगर पढ़ा लिखा होता तो मैं भी गुरु गीता का पाठ करता, श्री आसारामैन जी का पाठ करता, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करता, बापूजी के लिखे ग्रंथों का मैं अध्ययन करता, मन में होता है। तो उनको बड़ी अभिलाषा थी, मैं पढ़ नहीं सकती। तो मन में ख्याल आया कि मैं पढ़ तो नहीं सकती और कैसे होगा, क्या गुरुदेव मैं भी पढ़ सकती हूँ? प्रार्थना की मन ही मन। और उस दिन आश्रम में वो जब चल रहा था तो वो जब सुन लिया उसने और 108 बार दोहराती गई बोल बोल करके, वो जब बोल बोल के जप लिया। और रात को फिर जीभा पर वो मंत्र भी लिखवा लिया, ह्रीम। जपते 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 रात को सो गई। सुबह 3 बजे स्वप्न देखते हैं कि भूमध्य में माँ सरस्वती दिखाई दे रही हैं और साथ में गुरुदेव भी पधारे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अब सुबह का सपना, माँ सरस्वती का दर्शन और साथ में गुरुदेव का दर्शन। सुबह जब आँख खुली, नहा धो करके जब बैठी तो मन में प्रेरणा हुई पाठ कर। पाठ तो उन्होंने पढ़ा नहीं, कभी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो बोले पाठ कर। अब पाठ जैसे ही उन्होंने ली किताब और पढ़ना शुरू किया, कभी पढ़ा नहीं था और पढ़ना आता नहीं, लेकिन गुरुदेव ने प्रेरणा दी पढ़ो। तो जैसे श्री आसारामैन जी की किताब खोली और गुरु चरण रज शीश धरे, हृदय रूप विचार गुरुवर, श्री आसारामयन कहो वेदांत को सार, श्री आसारामयन कहो वेदांत को। धर्म कामार्थ मोक्ष दे, रोग शोक संहार गुरुवर, रोग शोक संहार। भजे जो भक्ति भाव से शीघ्र हो गए। पढ़ना आ गया तो वो तो आश्चर्य से मैं पढ़ सकती हूँ। फिर आगे पढ़ा, पूरी श्री आसारामैन जी का पाठ किया तो सोचा कि ये हिंदी में है, क्या मैं संस्कृत भी पढ़ सकती हूँ? गुरु गीता पंचामृत निकाली, पंचामृत में गुरु गीता का पाठ किया।
तो ऐसा कैसा चमत्कार, गुरु चाहे तो पंगु भी गिरवर चढ़ जाए। कर तुम सक्यम अकर तुम सक्यम, गुरु चाहे तो क्या नहीं हो सकता। गुरु चाहे तो पंगो भी गिरवट चढ़ जाए, सूर दुनिया देखे गूंगा भी राग सुनाए। और फिर उस दिन से बोले, मैं नित्य नियम से श्री योग वशिष्ठ का पाठ करती हूँ, श्री गुरु गीता जी का पाठ करती हूँ, पंचामृत का पाठ करती हूँ, श्री आशा रामायण जी का पाठ करती हूँ। और श्री आशा रामायण जी की तो महिमा कितनी है। पाठ जो करते हैं श्रद्धा से, भाव से, भजे जो भक्ति भाव से, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति सभी के लिए है। योगियों का योग, तपियों का तप, जपियों का जप, ध्यानियों का ध्यान, और विद्यार्थियों के लिए भी उसमें ज्ञान जो है भरा हुआ श्री आशा रामायण में।